नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा दीक्षा में। तो हमारे जितने भी भाई लोग जो छत्तीसगढ़ पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हम लेके आ चुके हैं छत्तीसगढ़ की जनजाति के ऊपर 36 प्रश्न। तो भाई लोग इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जनजातियों के ऊपर बहुत सी प्रश्न जो है वो आते हैं और आपके लिए हम जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है उन सब इम्पोर्टेंट प्रश्न को आपके लिए लेके आए हैं। तो चलो देखें छत्तीसगढ़ की जनजातियों के ऊपर 36 प्रश्न और उनके आंसर। पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार है, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम कब लागू किया गया? तो ऑप्शन यहाँ पर देख लीजिए। ए 1989, बी 1990, सी 1991, डी 1992। तो आपके पास 2 सेकेंड है इसका आंसर देने के लिए, तो इसका आंसर आप दे सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए 1989। इसके अंतर्गत अगर आपको बता दिया जाए, जो अत्याचार निवारण है यह क्या है, जितने भी पीड़ित व्यक्ति है उनके लिए आर्थिक सहायता प्रदान किया जाता है। इसके अंतर्गत आर्थिक सहायता प्रदान किया जाता है। ठीक है, किसके अंतर्गत? इसी अत्याचार निवारण के अंतर्गत इसका आर्थिक सहायता प्रदान किया जाता है, जो कि 1989 में क्या इसका लागू किया गया था। ठीक है, इसी प्रकार दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीयों के शैक्षणिक एवं आर्थिक हितों की रक्षा करता है? ऑप्शन देख लीजिए। ए अनुच्छेद 29, बी अनुच्छेद 15, सी अनुच्छेद 46, डी अनुच्छेद 16। तो 2 सेकेंड है आपके पास। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 46। इसके अंतर्गत क्या है, हमारा जितने भी शैक्षणिक और आर्थिक इन सभी को क्या है इसके अंतर्गत क्या है रखा गया है। और वहीं अगर हम अनुच्छेद 16 की बात करें तो इसके अंतर्गत क्या है, जो आरक्षण दिया जाता है वो क्या है, आरक्षण जो है वो हमारा अनुच्छेद 16 के अंतर्गत दिया जाता है। ठीक है, इसी प्रकार हम तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। तीसरा प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जनजातीय समाज के लिए प्रशासनिक व्यवस्था समावेशित है? ऑप्शन देख लीजिए। ए अनुच्छेद 215, बी अनुच्छेद 216, सी अनुच्छेद 244, डी अनुच्छेद 154। 2 सेकेंड है आपके पास। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा अनुच्छेद 144। इसके अंतर्गत क्या है, हमारा जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसको क्या है इसके अनुच्छेद 144 के अंतर्गत क्या है इसको रखा गया है। उसी प्रकार अगर हम 244 की बात करें तो इसके अंतर्गत हमारा जो स्वशासन व्यवस्था है उसे रखा गया है। इसी प्रकार हम चौथा प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर ए कमार विकास प्रकोष्ठ नगरी, बिरहोर विकास प्रकोष्ठ धर्म जयगढ़। तीसरा है पंडो विकास प्रकोष्ठ गरियाबांध। चौथा है कमार विकास प्रकोष्ठ भानु प्रतापपुर। तो आपके पास 2 सेकेंड हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी पांडो विकास प्रकोष्ठ गरियाबांध। ये जो है ये हमारा मुख्यालय कह सकते हैं इसे, मुख्यालय। ठीक है, यह हमारा मुख्यालय है नगरी। और वहीं अगर इसकी बात करें कमार विकास प्रकोष्ठ की, तो यह है हमारा अभिकरण। यह है हमारा अभिकरण, जिसके अंतर्गत क्या है हमारे जितने भी जनजातियां हैं उनका क्या है विकास किया जाता है। ठीक है, इसी प्रकार हम पांचवा प्रश्न देख लेते हैं। पांचवा प्रश्न कुछ इस प्रकार है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? तो ऑप्शन देख लीजिए। कमार विकास प्रकोष्ठ नगरीय, कमार विकास प्रकोष्ठ भानु प्रतापपुर। तीसरा है
कमार विकास प्रकोष्ठ जगदलपुर, और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। 2 सेकेंड है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, कमार विकास प्रकोष्ठ जगदलपुर। ठीक है, तो इसी प्रकार आगे देख लेते हैं हमारा छठा प्रश्न। छठा प्रश्न कुछ इस प्रकार है, बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण का गठन कब हुआ है? तो ऑप्शन देख लीजिए, 2004, 2019, 2020, 2009। तो आपके पास 2 सेकेंड हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, 2019। हमारा प्राधिकरण जो है वह बस्तर क्षेत्र के आदिवासी लोगों के लिए क्या है, उनके कल्याण के लिए क्या है, इसका गठन किया गया। ठीक है, इसी प्रकार आगे देख लेते हैं हमारा 7वां प्रश्न। इस प्रकार है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमिलित नहीं है? तो ऑप्शन है कवर्धा मांडा, बी भानु प्रतापपुर जनजातीय उपयोजना, सी गोपालपुर जनजातीय उपयोजना, डी रुकजा माड़ा। तो आपके पास 2 सेकेंड हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, गोपालपुर जनजातीय उप योजना। ठीक है, इसी प्रकार आगे देख लेते हैं हमारा 8वां प्रश्न। 8वां प्रश्न कुछ इस प्रकार है, इनमें से किसे जनजाति की भूमि के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन है बस्तर, रायपुर, जांजगीर, जैजापुर। आपके पास 2 सेकेंड हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, बस्तर। बस्तर में ही सबसे ज़्यादा जनजाति क्या है, निवास करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए क्या है, बस्तर को ही क्या है, जनजातियों की भूमि कहा जाता है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और आपको बता दूं कि ये जितना भी प्रश्न हम आपके लिए लेके आए हैं वो कई परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं, और ये जितने भी प्रश्न हैं वो सब मुख्य प्रश्न हैं, तो इनको पूरा जरूर देखिएगा। तो चलो आगे देखिए। 9वां प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी जनजातीय छत्तीसगढ़ की नहीं है? तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ की जनजाति नहीं है पूछा गया है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए हो, बी मुंडा, सी भतरा, डी भील। तो आपके पास 2 सेकेंड हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, हो, यह छत्तीसगढ़ की जनजाति नहीं है। बाकी ये जितना भी जनजाति है वो क्या है, हमारा छत्तीसगढ़ की जनजाति है। ठीक है, इसी प्रकार 10वां प्रश्न देख लेते हैं हमारा, इस राज्य के किस जनजाति में चौखुंडिया नामक एक उपजाति होती है? यहाँ पर पूछा गया है कि चौखुंडिया जो नामक एक उपजाति है वो किस जनजाति से है? तो यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए भुंजिया, ऑप्शन नंबर बी भैना, ऑप्शन नंबर सी बंझवार, ऑप्शन नंबर डी सौता। तो आपके पास 2 सेकेंड हैं। तो साथियों, 10वां प्रश्न का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए भुंजिया। भुंजिया जो है वो हमारा जो चौखुंडिया जो जनजाति है उनका क्या है, उप जाति है। इसे क्या है, चिंदा भुजिया भी कहा जाता है। ठीक है, चिंदा भुजिया के नाम से भी क्या है, इस जनजाति को जाना जाता है। ठीक है, इसी प्रकार आगे देखें हमारा 11वां प्रश्न इस प्रकार है, निम्नलिखित में से किस जनजातियों को भारत सरकार ने PVTG सूची में शामिल किया गया है? ए बिरहोर, बी हलबा, सी कंवर, डी बिंझवार। तो आपके पास 2 सेकेंड हैं। तो 11वां प्रश्न का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए बिरहोरा। बिरहोरा जो है वो क्या है, हमारा CVTG की क्या है, सूची में क्या है, सम्मिलित हुआ है। कौन, हमारा बिरहोरा जनजाति इसमें शामिल हुआ है। आगे देखें, 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विशिष्टता
असुरक्षित जनजाति समूह की विशेषता नहीं है। यहाँ पर पूछा गया है कि असुरक्षित जनजाति समूह की विशेषता नहीं है, तो ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए आधुनिक कृषि, ऑप्शन बी काम होती हुई जनसंख्या, ऑप्शन सी अत्यंत कम साक्षरता दर, ऑप्शन डी अत्यंत पिछड़ी आर्थिक स्थिति। आपके पास 2 सेकेंड हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए आधुनिक कृषि। असुरक्षित जनजाति समूह का जो विशेषता है वो क्या है, हमारा आधुनिक कृषि नहीं है। ठीक है, आधुनिक कृषि जो है वो नहीं है हमारे असुरक्षित जनजाति समूह की। इस प्रकार आगे प्रश्न देख लेते हैं। 13वां प्रश्न कुछ इस प्रकार है। छत्तीसगढ़ की बिरहोर जनजाति मानव शास्त्रियों के अनुसार निम्नलिखित में से किस प्रजाति समूह के हैं? इसका ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है निग्रोलाइडर, बी काकेशाइडर, सी मंगोलाइडर, डी प्रोटो आस्ट्रोलाइडर। तो आपके पास 2 सेकेंड हैं, तो 13 का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी प्रोटो आस्ट्रोलाइडर। ठीक है, 14 प्रश्न देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में 2011 के जनगणना के अनुसार जनजातियों की जनसंख्या कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? ऑप्शन नंबर ए 25.4, ऑप्शन नंबर बी 26.3, ऑप्शन नंबर सी 30.2, ऑप्शन नंबर डी 30.62। तो इसका आपके पास 2 सेकेंड हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी 30.62%। ये क्या है, हमारा 2011 जनगणना के अनुसार हमारा जनजातियों की कुल जनसंख्या प्रतिशत है। ठीक है, इसी प्रकार 15 प्रश्न देख लेते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार देश में जनजातियों की जनसंख्या का प्रतिशत क्या है? यहाँ ऑप्शन है ए 8.2, बी 8.3, सी 8.5, डी 8.6। तो आपके पास 2 सेकेंड हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 8.6% है। हमारा देश में जनजातियों की जनसंख्या का प्रतिशत जो है वो 8.6% है। ठीक है, इसी प्रकार 16वां प्रश्न देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ के किस जिले में जनजातियों की सर्वाधिक जनसंख्या है? यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए दंतेवाड़ा, ऑप्शन बी बस्तर, ऑप्शन सी जशपुर, ऑप्शन डी कांकेर। तो आपके पास 2 सेकेंड हैं, तो 16 का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी जशपुर। जशपुर में क्या है, हमारा जनजाति जो है वह सर्वाधिक निवास करते हैं। ठीक है, इसी प्रकार 17वां हमारा प्रश्न है। छत्तीसगढ़ की अनुसूचित जनजाति महिलाओं में जनगणना 2011 के अनुसार साक्षरता दर क्या है? 48.8, बी है 48.9, सी है 50.2, डी है 50.4। तो आपके पास 2 सेकेंड हैं, तो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी 48.9% हमारे महिलाओं की, पढ़ने लिखने वाले महिलाओं की जनसंख्या 2011 के अनुसार है। ठीक है, इसी प्रकार 18 प्रश्न कुछ इस प्रकार है, उसको देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ की किस जनजाति में साक्षरता की दर सबसे कम है? ऑप्शन देख लेते हैं। हल्बा, मुंडा, बिरहोर, गोड़। आपके पास 2 सेकेंड हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी मुंडा। मुंडा जनजाति में क्या है, हमारे पढ़ने लिखने वाले लोगों की क्या है, दर बहुत ही कम है। ठीक है,
इसी प्रकार 19वां प्रश्न देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ की सबसे ज्यादा साक्षर जनजाति कौन सी है? ऑप्शन देख लेते हैं। ए हल्बा, बी गोड़, सी खगिया, डी बैगा। तो आपके पास 2 सेकेंड हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। हल्बा जनजाति के पास सबसे ज़्यादा पढ़ने लिखने वाले लोगों की जनसंख्या है। ठीक है। इसी प्रकार 20वां प्रश्न कुछ इस प्रकार है। लमसेना विवाह किस जनजाति में प्रचलित है? ऑप्शन ये है। ए गोड़, बी मुंडा, सी गरिया, डी बैगा। आपके पास 2 सेकेंड हैं। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ए गोड़। लमसेना जो विवाह है वह क्या है, गोड़ जनजाति में ज़्यादा प्रचलित है। लमसेना जो है वह उसे कई नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि चरघिया, चरघिया नाम से भी जाना जाता है और घरजन के नाम से भी जाना जाता है। घरजन के नाम से भी जाना जाता है। यह क्या है, कंवर जनजाति इसका क्या है रखा गया है, यानी कि यह कंवर जनजाति के अंतर्गत आता है और यह क्या है, गोड़ जनजाति के अंतर्गत आता है। ठीक है। 20वां प्रश्न कुछ इस प्रकार है। इस राज्य की निम्नलिखित में से किस जनजातियों के युवा लड़कों और लड़कियों का मिलन स्थल घोटुल रहा है? ऑप्शन कुछ इस प्रकार है। ए गोड़, बी हल्बा, सी मारिया, डी मुरिया। तो आपके पास 2 सेकेंड हैं। 21वां प्रश्न का आंसर है हमारा डी मुरिया। मुरिया जनजाति में क्या है, घोटुल एक प्रचलित प्रथा है, जिसके अंतर्गत क्या है, हमारा मुरिया, मुंडा और गोड़, यह 3 जनजाति जो है वो क्या है, घोटुल के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, घोटुल के अंतर्गत ये 3 जनजातियाँ आती हैं। और अगर इसको हम और भी अच्छे तरीके से बताएं तो इसकी जो उत्पत्ति है वो क्या है, लिंगोपेन से इसका क्या है, जो घोटुल है इसका क्या है, उत्पत्ति हुई है। ठीक है। इसी प्रकार हम 22वां प्रश्न देख लेते हैं। 22वां प्रश्न कुछ इस प्रकार है। छत्तीसगढ़ की गोड़ जनजाति में युवा ग्रह को किस नाम से जानते हैं? ऑप्शन देख लेते हैं। पहला रंगबाग, दूसरा है घोटुल, तीसरा है धूम कुरिया और तीसरा है गीती ओरा। तो आपके पास 2 सेकेंड हैं। तो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, घोटुल के नाम से क्या है, इस युवा ग्रह को क्या है, जाना जाता है। इसी प्रकार आगे देखें। 23वां प्रश्न आ जाता है हमारा, घोटुल युवा ग्रह का उद्देश्य नहीं है। यहाँ ऑप्शन देख लीजिए। सेवा भाव जागृत करना, दूसरा है रोजगार उपलब्ध कराना, तीसरा है सामाजिक शिक्षा देना और चौथा है जीवन साथी के चयन में सहायक। तो आपके पास 2 सेकेंड हैं। इसका आंसर है हमारा रोजगार उपलब्ध कराना, अर्थात हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है क्या है, वह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम बताएं तो घोटुल जो है वह ये सेवा भाव जागृत करना और सामाजिक शिक्षा देना और जीवन साथी की चयन करना, ये तीनों क्या है, ये घोटुल का क्या है, एक विशेष उद्देश्य है। ठीक है, ये तीनों इसका विशेष उद्देश्य है, लेकिन यहाँ पर रोजगार उपलब्ध कराना ये क्या है, ये इसका उद्देश्य नहीं है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार आगे देख लेते हैं हमारा 24वां प्रश्न। विश्व का सबसे अधिक गोदाम प्रिय कौन सी जनजाति का है? तो ऑप्शन देख लीजिए। पहला है कर्मा, दूसरा है कोरवा, तीसरा है भारिया
और चौथा है बैगा। तो आपके पास 2 सेकेंड हैं। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बैगा जनजाति। ऑप्शन नंबर डी, बैगा जनजाति। यह जनजाति जो है वो क्या है, गोदना इन लोगों को सबसे ज़्यादा पसंद है। ये लोग गोदना प्रिय जनजाति के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। इनकी अगर कुछ और भी बातें मैं करूं तो ये झेला गोदना बैगा जनजाति के महिलाओं अपनी शरीर पर बनवाती है। यानी कि जो झेला गोदना है ये क्या है, यह अक्सर महिला यानी कि जो बैगा महिला है वह क्या है अपनी शरीर पर यह गोदना गोदवाती है। उसी प्रकार एक और है कि बैगा महिला अपने हाथ में गोदना गोदवाती है। यानी कि यह अपने हाथ में भी क्या है, गोदना गोदवाती है। ठीक है, इसी प्रकार आगे प्रश्न देख लेते हैं। हमारा आगे का है 25वां प्रश्न। 25वां प्रश्न देख लेते हैं। इनमें से किस जनजाति का पारंपरिक कार्य भूमि खोदना है? तो यहाँ ऑप्शन है ए बैगा, दूसरा है पारधी, तीसरा है कोरकू, चौथा है कमार। आपके पास 2 सेकेंड है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, कोरकू। जो कोरकू जनजाति है वह क्या है, भूमि खोदने का क्या है, कार्य करती है। इसी तरह हम बाकी जनजातियों की अगर बात करें तो उनको भी देख लेते हैं। जैसे कमार जनजाति की अगर बात करें तो कमार जनजाति जो है वह बांस के जो लकड़ी है उससे क्या है कई प्रकार की आकृतियाँ या टोकरियाँ बनाती हैं। इस प्रकार पारधी जनजाति के बारे में बताएं तो ये काले रंग के पक्षी का शिकार करते हैं। क्या है ये जो पारधी है, ये जो पारधी है वो क्या है काले रंग के पक्षियों का शिकार करते हैं। और वहीं अगर हम बैगा जनजाति की अगर बात करें तो बैगा जनजाति एक वैद्य भी कहा जाता है। तो बैगा जनजाति जो है वो क्या है तंत्र मंत्र या जड़ी बूटी इन सभी चीज़ का क्या है कार्य कौन बैगा जनजाति करते हैं। और वहीं अगर पारसी जनजाति की बात करें तो ये क्या है काले रंग के जो पक्षी होते हैं उनका शिकार करते हैं। और यहीं पर अगर हम कमार की बात करें तो ये क्या है बांस के जो शिल्पकार हैं, यानी कि बांस से क्या है वह कई तरह की आकृतियां बनाते हैं या कई तरह की कारीगरी करते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार हम 26वां प्रश्न भी देख लेते हैं। 26वां प्रश्न कुछ इस प्रकार है। छत्तीसगढ़ की जनजातियों के पारंपरिक वैद्य कौन सा जनजाति मानी जाती है? यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है गोड़, दूसरा है पनका, तीसरा है अगरिया और चौथा है हमारा बैगा। तो इसका आंसर आपको देने के लिए 2 सेकेंड मिलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, बैगा जनजाति को क्या है, बैगा जनजाति को क्या है वैद्य जनजाति भी कहा जाता है। और यह क्या है इनका पारंपरिक कार्य होता है कि यह हम सदियों से क्या है यह बैगा जनजाति जो है वह बीमारी या जड़ी बूटी का क्या है नुस्खा लेके आते हैं, यानी कि तंत्र मंत्र उपचार करने का कार्य ये लोग करते हैं। आगे देखें हमारा 27वां क्वेश्चन को देखें तो कुछ इस प्रकार है। सरगुजा जिले के निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति अपने धातु कला विशेष रूप से दीपक चिमनी के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ ऑप्शन है। पहला है उराव, दूसरा है मलार, तीसरा है पांडो, चौथा है कोरवा। तो आपको 2 सेकेंड मिलता है। तो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, मलार जनजाति जो है वो क्या है दीपक अर्थात चिमनी बनाने का कार्य करते हैं। और यह पीढ़ी दर पीढ़ी इनके चली आ रही है। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलो इसी प्रकार
28वां क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों आपको बता दूं, अगर आपको किसी भी टॉपिक पे ऐसी और वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको और भी ऐसे वीडियो आपके लिए लेके आते रहेंगे। हमारा 28वां क्वेश्चन है, कुछ इस प्रकार है। बस्तर में युद्ध की देवी के रूप में किसकी उपासना की जाती है? यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिए। पहला है दंतेश्वरी, दूसरा है मालवी माता, तीसरा है कंछीन देवी और चौथा है कुडुमतुला। तो आपके पास 2 सेकेंड मिलते हैं आपको। तो दोस्तों 28वां का आंसर है कुडुमतुला। बस्तर की जो जनजाति है वह क्या है, युद्ध से पहले कुडुमतुला देवी जो है, जो कुडुमतुला देवी उनका क्या है, पूजा करते हैं या उनका उपासना करते हैं। ठीक है, 29वां प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। 29वां प्रश्न कुछ इस प्रकार है। 29वां प्रश्न कुछ इस प्रकार है। कंवर लोग निम्नलिखित में से किस देवता की पूजा करते हैं? पहला है दुल्हा देव, दूसरा है वाहन देव, तीसरा है शिकार देव, चौथा है उपयुक्त सभी। तो आपको 2 सेकंड मिलते हैं। 29वां का उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। वैसे तो कंवर जनजाति की मुख्य देवता की अगर बात करें तो वो है सागर खंड। क्या है? सागर खंड क्या है? यह हमारे कंवर जनजाति का मुख्य देवता है। लेकिन ठीक है, 30वां प्रश्न देख लेते हैं। 30वां प्रश्न कुछ इस प्रकार है। गोड़ी बोली में तल्लुर मुत्ते किस देवी के लिए प्रयुक्त होता है? ऑप्शन है, पहला बूढ़ी माई, दूसरा है ग्रह देवी, तीसरा है कसलाई माई, चौथा है वन देवी। तो आपको 2 सेकेंड मिलते हैं। तो यहाँ पर हमारा 30वां का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ग्राम देवी। ग्राम देवी जो है वह गोडिन बोली में तल्लुर मुत्ते देवी के लिए प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, इसी प्रकार 31वां प्रश्न देख लेते हैं। बस्तर की आदिवासी मान्यता के अनुसार घोटुल की उत्पत्ति के जनक कौन है? यहाँ पर पहला ऑप्शन है सहाड़ा देव, दूसरा है माटी देव, तीसरा है ठाकुर देव और तीसरा है लिंगो देव। तो 2 सेकेंड आपको मिलते हैं। तो 31वां का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, लिंगो देव। आपको ऊपर ही में हम बता दिए हैं कि जो घोटुल है वह क्या है, इन्हीं से क्या है, लिंगो पेन से ही क्या है, घोटुल का क्या है, उत्पत्ति होती है। ठीक है, इसी प्रकार 32वां प्रश्न देख लेते हैं। हमारा 32वां प्रश्न कुछ इस प्रकार है। परघौनी नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? यहाँ ऑप्शन कुछ इस तरह है, भूरिया, कंवर, माड़िया, बैगा। आपको 2 सेकेंड दिया जाता है। हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बैगा जनजाति के द्वारा परघौनी नृत्य किया जाता है। अगर हम कंवर जनजाति की बात करें तो कंवर जनजाति में बार नृत्य ज़्यादा फेमस है। ठीक है, बार नृत्य। ठीक है, यह क्या है, हमारा कंवर जनजाति के अंतर्गत किया जाता है। और इसी प्रकार हम अगर माड़िया जनजाति की बात करें तो यह गंवर नृत्य किया जाता है। ठीक है, गंवर नृत्य किया जाता है। तो यह है हमारा 32वां प्रश्न। इसी प्रकार तो ये आगे देख लेते हैं।
आगे है हमारा, रस नवा पर्व कौन सी जनजाति मनाती है। यहाँ ऑप्शन है गोंड, बैगा, संथाल, उराव। आपको 2 सेकेंड दिया जाता है। 35वां का आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, बैगा जनजाति। तो रस नवा पर्व जो है वो बैगा जनजाति के द्वारा किया जाता है। अगर वहीं हम गोंड जनजाति की बात करें, गोंड जनजाति, तो इसमें मेघनाथ पर्व किया जाता है। क्या है? मेघनाथ पर्व किया जाता है। किसमें? गोंड जनजाति में मेघनाथ पर्व। मेघनाथ पर्व किसमें? गोंड जनजाति में किया जाता है। और वही हम उराव जनजाति की बात करें तो इसमें कर्मा किया जाता है। यह बहुत फेमस पर्व है हमारा। उराव जनजाति के द्वारा कर्मा त्यौहार किया जाता है। ठीक है, इसी तरह हम 34वां प्रश्न देख लेते हैं। बस्तर की हल्बा भतरा जनजातियों के द्वारा मनाया जाने वाला उत्सव बाली पर्व किस देवी से संबंधित है। यहाँ ऑप्शन कुछ इस प्रकार हैं, बूढ़ा देव, पांगुन देव, अंगा देव, भीमा देव। तो 2 सेकेंड आपको मिलते हैं। 34वां का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भीमा देव। भीमा देव के अंतर्गत क्या है हमारा, पाली पर्व से क्या है संबंधित है, या कह सकते हैं कि पाली पर्व जो है वह क्या है, भीमा देव से संबंधित है। ठीक है, इसी प्रकार 35वां प्रश्न देख लेते हैं। कड़खड़ड़ी किस जनजाति का गाथा महाकाव्य है। तो ऑप्शन कुछ इस प्रकार है, उराव, पांडो, कंवर, कोरवा। तो 2 सेकेंड आपको दिया जाता है। 35वां का आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, उराव जाति जो है वो क्या है, कड़खड़ड़ी जनजाति का क्या है, महाकाव्य है। ठीक है, महाकाव्य उराव जनजाति का महाकाव्य है। ठीक है, इसी प्रकार आगे देख लेते हैं। हमारा 36वां क्वेश्चन जो है हमारा आज के क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन है हमारा, हल्बा जनजाति के ककई पानी किसे दिया जाता है। ऑप्शन कुछ इस प्रकार है, प्रस्तुता को प्रस्तुति के बाद दिए जाने वाला औषधि पानी, बी किशोरी बालिका को रजस्वाला होने पर दिया जाता है, सी है कुपोषित बालिकाओं को दिया जाता है, चौथा है अस्वस्थ वयस्क महिलाओं को दिया जाता है। तो आपके पास 2 सेकेंड हैं। तो हमारा 36वां हमारा लास्ट प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, जो प्रस्तुता को प्रस्तुति के बाद दिए जाने वाला औषधि पानी। यह पानी जो है हम छत्तीसगढ़ में क्या है, इसे काके पानी भी कहते हैं। ठीक है, काके पानी भी इसे कहा जाता है, हमारे छत्तीसगढ़ में काके पानी भी कहता है, जो कि गर्भवती महिला को उसके पुत्र प्राप्त होने के बाद उनको एक छठी जो त्यौहार, एक पर्व है, एक परंपरा है, छठी के द्वारा क्या है इस पानी को दिया जाता है। तो इस तरह से हमने क्या है छत्तीसगढ़ के जितने भी जनजाति हैं उनके जो 36 प्रश्न हैं, उनको जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको हमने आज लेकर हमने पूरी तरीके से देख लिया। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। ऐसे ही आपके लिए और भी वीडियो लेके आते रहेंगे। अगर आपको जिस भी विषय पर आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में बता सकते हैं, और हम उस विषय पर आपके लिए वीडियो लेके आते रहेंगे। अगर आप इस वीडियो में 1000 लाइक कर दीजिएगा तो इस वीडियो का जो PDF है वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आप इस चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हो तो जल्दी से जुड़ जाओ, क्योंकि इसी तरह हम और भी मज़ेदार वीडियो लेके आते रहते हैं।
तो मिलते हैं और भी मज़ेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।